मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। तो आज का टॉपिक है सर्कल। सर्कल में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए। सर्कल। सर्कल में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक ये सर्कल है तो यहाँ पे सर्कल के 3 केस आप कर सकते हैं। या तो एक लाइन सर्कल के आउटसाइड से होके जाएगी, या फिर वो उसको कट करेगी, या फिर वो उसको टच करती जाएगी। जो लाइन यहाँ पर इसको कट नहीं कर रही उसको तो हम बोलेंगे सिर्फ लाइन है, बट जो लाइन सेकंड जो केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, जो लाइन सर्कल को काटती हुई जा रही है, ये लाइन ए बी पॉइंट पर जो कट कर रही है, इसको हम सेकंड बोलते हैं। जो लाइन सर्कल को टच करते हुई जा रही है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, इसको हम टेंजेंट या हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कल से कितनी, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स पास होती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट से स्पर्श करती हुई सिर्फ एक रेखा जा सकती है। जैसे कि अगर आप ध्यान दें, साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो ये सड़क मान लीजिए और ये व्हील है, ये साइकिल का पहिया है। कितने पॉइंट टच होंगे यहाँ पे? जस्ट एक पॉइंट टच हो रहा है। तो ये मान लीजिए क्या है, ये टेंजेंट है और ये सर्कल है। तो कितनी जगह टच कर रहा है, कितने सर्कल के कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, पी पॉइंट। तो बोर्ड्स में ये क्वेश्चन वन मार्क का आ सकता है कि सर्कल, एक लाइन, एक टेंजेंट या एक सर्कल से, एक सर्कल के पॉइंट से कितनी लाइंस सिर्फ टच होके जाएंगी। तो आंसर है 1। नेक्स्ट पे आते हैं, और ये हम आपको स्क्रीन पर आप देखिए थ्योरम के बारे में, जो हम थ्योरम प्रपोज करिए। एक ये सर्कल है, इसका सेंटर वो मान लेते हैं, और एक टेंजेंट जा रही है। ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट को अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां से टच करके जा रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये सर्कल्स को टच करके जा रहा है, कांटेक्ट करते हुए। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर इसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो टेंजेंट। अगर आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो आप बोल सकते हैं ओ पी बी 90 डिग्री का होगा, ओ पी ए 90 डिग्री का होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझ लीजिए ढंग से। टेंजेंट जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाती है सेंटर से, तब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम है कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक देख लीजिए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिगर देखते हैं। फिगर ये कह रहा है कि ये सर्कल है, ये ओ पॉइंट सेंटर है इसका। अगर मान लीजिए यहाँ पर आउटसाइड बाहर एक पॉइंट है पी, यहां से अगर एक टेंजेंट खींची जाए तो बाहर के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है मैक्सिमम। और यहाँ से मैं खींचना चाहूंगा तो ये, और यहाँ से मैं खींचना चाहूंगा तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो कह रहा है कि यहाँ से बाहर के पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट खींचे गए, तो मान लीजिए ये एम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये दोनों ना बराबर लेंथ के होंगे। प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ भी आसान है इसका। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने आपको बताया था, जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होगा तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
सेम यहाँ पर होगा, ये भी 90 डिग्री का है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, पी को मिला दिया। अगर ट्रायंगल की बात करें, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पी एम बराबर पी एन है। गिवन क्या है, गिवन है एंगल पी एम ओ कितना है, 90 डिग्री। पी एन ओ भी 90 डिग्री है, एंगल पी एन ओ भी 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, ओ एन और ओ एम बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि रेडियस है और रेडियस हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो करते मात इन ट्रायंगल पी एम ओ एंड ट्रायंगल पी एन ओ क्या होगा, पीओ के बराबर होगा, क्योंकि पीओ इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, पीओ इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, कॉमन है दोनों में इसलिए। सेकंड चीज, एंगल पी एम ओ, और इसको हम किस क्राइटेरिया से करेंगे, हम करेंगे इसे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो सबसे पहले हम राइट एंगल करना चाहिए था हमें, तो हम राइट एंगल कर देते हैं इसको। एंगल पी एम ओ बराबर एंगल पी एन ओ 90 डिग्री, पी एन ओ 90 डिग्री। तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री का है। तीसरी चीज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, कर्ण हो गया इसका, और साइड एम ओ बराबर एन ओ। क्यों, रेडियस सेम रेडियस। इससे ट्रायंगल पी एम ओ कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांग सम हो गया किसके, ट्रायंगल पी एन ओ के, किससे, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड 90 प्रूफ कर दिया। हाइपोटेन्यूज वही कर्ण, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कर्ण, और ये साइड, तो ये बराबर प्रूफ, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो ये ट्रायंगल की हर एक साइड इस ट्रायंगल के हर एक साइड से इक्वल होगी, हर एक चीज इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग सारी चीजें इक्वल होंगी। तो इससे हम बोल देंगे पी एम बराबर पी एन, किससे, बाय सी पी सी टी। तो हेंस प्रूव, ये चीज प्रूव हो गई। बेसिकली बस ये दूसरी जो थ्योरम है वो ये बोलती है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर से सर्कल पर टेंजेंट खींचे जाएं तो दो टेंजेंट खींचे जाएंगे एक पॉइंट से, और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, बस पी एम बराबर पी एन होगी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बोलता है टू प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है। फिर बोलता है द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट हो रही है मतलब बराबर भागों में, दो भागों में बट रही है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो बराबर दो भागों में बट रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम एक बार को फिगर देख लेते हैं। तो फिगर इस तरह से है कि ये पॉइंट, ये ओ ले लिया हमने इसको, ये ए बी है, ये कॉर्ड है ए बी इस बड़े सर्कल की, ये मान लीजिए C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है। बड़े सर्कल की कॉर्ड, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड टच कर रही है किसको, छोटे वाले सर्कल को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गिवन में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, बाइसेक्ट कर रही है। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एम है, मतलब कह रहा है ए एम, कह रहा है ना, उसने बोला था क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट हो रही है, ये कॉर्ड क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, मतलब बराबर दो भागों में बट रही है। कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, मतलब ये बोला जा रहा है। और ये
क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये बोलना चाह रहा है कि ए एम बराबर होगा बी एम के, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हमें पता था कि अगर सर्कल से अगर देखा जाए इसके लिए, इस छोटे सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट हो गया, और अगर सेंटर से हम टेंजेंट पे कोई लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का हो जाता है, हमें ये पता है। चलिए ठीक है, गिवन हम ये कर लेते हैं। तो गिवन में हमें क्या है, हमें पता है कि एंगल ओ एम बी बराबर होगा ओ एम ए के। ओ एम ए के क्यों बराबर होगा, 90 डिग्री का ये। ठीक है, चलिए आइए, अब हमें अगर जब ए एम बराबर बी एम करना है, तो हमने जो 9th क्लास में क्या पढ़ा था, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, सर्वांग समता पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें और हम कंस्ट्रक्शन कर दें, और कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, मीट पॉइंट्स ओ एंड एम और मीट पॉइंट्स ओ एंड ए, ओ एंड ए मिला दीजिए, मिला दिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओ ए को भी मिला दिया हमने। तो अब ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल बन रहा है ओ एम बी ओ एम ए। क्यों बना रहे हैं हम ये चीज़, हम क्यों कर रहे हैं, देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, सर्वांग सम प्रूफ कर देते हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की सारी चीज़ें इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग चीज़ों से इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगी तो हम ये बोल देंगे कि ए एम बी एम के बराबर है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है ए बी को। ध्यान दीजिए इधर, अब देखिएगा, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम करवा रहे हैं सिर्फ इसको। तो अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ इक्वल पता है, हमें पता है ओ बी ओ ए के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक बड़ा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से जो हमने इसके सर्कमफेरेंस तक एक लेंथ खींची है वो रेडियस होगी, तो ओ बी और ए ओ क्या है, रेडियस है, तो बराबर होंगे। और क्या चीज़ होगी, ओ एम और ओ एम बराबर है ना, देखो ओ एम इसमें भी आ रहा है और ओ एम इसमें भी आ रहा है, तो ओ एम और एम बराबर होंगे क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं। और अगली चीज़ क्या होगी, अगली चीज़ है ये एंगल भी 90 ये एंगल भी 90 है, तो इसको हम फिर से उसी से प्रूफ करेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मतलब बता देते हैं एक चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल है ए बी सी, तो ये तो राइट एंगल हो गया, इसके सामने जो है इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में से कर्ण बोलते हैं। और साइड मतलब चाहे ये साइड ले लीजिए चाहे ये साइड ले लीजिए, तो हम इसमें दो ट्रायंगल की क्या चीज़ों को इक्वल कर रहे हैं, हम इसके कर्ण को इसके कर्ण से इक्वल कर रहे हैं, मतलब इसकी हाइपोटेनस इसकी हाइपोटेनस से इक्वल है, इस ट्रायंगल का 90 डिग्री इस ट्रायंगल के 90 डिग्री इक्वल है, और इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से इक्वल है। तो आइए राइट एंगल से स्टार्ट करते हो, मतलब एंगल ए एम ओ बराबर होगा एंगल बी एम ओ के, एंगल बी एम ओ के बराबर होगा, क्यों, 90 डिग्री। अगली चीज हाइपोटेन्यूस, मतलब ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगली चीज ओ एम बराबर ओ एम होगा, क्योंकि ओ एम इसमें भी आ रहा है ओ एम इसमें भी आ रहा है, तो ओ एम बराबर ओ एम, क्यों, कॉमन है, दोनों में आती है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ट्रायंगल ए एम ओ सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी एम ओ के, किससे, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड क्राइटेरिया से। ये पूरा ट्रायंगल ए एम ओ बी एम ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए एम ओ बी एम ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब इसकी सारी की सारी, मतलब ये साइड से इक्वल है ये साइड से इक्वल है ये साइड से इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय सी बी सी डी। तो हम लिख देते हैं ए एम, कहाँ है ए एम बराबर क्या होगा, बी एम के बराबर होगा बी एम के, क्यों, बाय सी पी
CPCT क्या होता है? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके? ये दोनों ट्रायंगल के। अगर मैं बोलता हूँ कि एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, उनका एरिया सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी साइड भी सेम होंगी। ऐसे ही जब दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल इक्वल्स होंगे करस्पॉन्डिंग और उनकी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम बोल देंगे एम क्या था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाइसेक्टिंग कॉर्ड ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, हो गया आपका। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 2 चीज़ें आप इनको अच्छे से एक बार देखिएगा, समझिएगा इस थ्योरम को और इस प्रूफ को समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड्स में आए हुए हैं और आगे जो हम वीडियोस डालेंगे या आपके जो आगे बोर्ड्स के एग्जाम हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।